नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 2 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। महिलाओं को 2100 प्रति माह देने के लिए महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी, जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इन योजनाओं का ऐलान किया। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी, जिसमें दिल्ली की महिलाएं और बुजुर्ग हिस्सा ले सकते हैं। मैं एलजी साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने जो जो कमियां निकाली हैं, उन सारी कमियों को हम दूर करेंगे। वो जहां जहां जाके, मुझे याद है वो नांगलोई मुंडका रोड पे गए थे, उन्होंने कहा था वहां पे गड्ढे हैं, वो सड़क बननी चालू हो गई है। वो सड़क हम बनवा रहे हैं और थोड़े दिन के अंदर दिल्ली की सीएम आतिशी जी आके उसका उद्घाटन भी करेंगी। आज जो उन्होंने बताया है उसकी भी सफाई कराएंगे। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि वो हमें हमारी कमियां बताएं और हम वो सारी कमियां दूर करेंगे। मिडिल क्लास के लिए आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। मिडिल क्लास का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का जीएसटी देते हैं, देश के विकास और उन्नति में पूरी जिंदगी सहयोग देते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो अच्छे अच्छे परिवारों में मैंने देखा है कि कई बार उनकी औलाद उनका ख्याल नहीं रखती है। और सबसे बड़ी चिंता बुढ़ापे में यही होती है कि मैं बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा इलाज कौन कराएगा। उन सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार आपका इलाज कराएगी। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन भी कल से चालू होगा। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी, वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। खबर दिल्ली से है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल में सियासत गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली और अन्य राज्यों का विकास हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास का दावा किया है, जबकि गली गली, सड़क, स्कूल और अस्पताल की हालत खराब है। कोविड के दौरान केजरीवाल ने यूपी और बिहार के लोगों को उनके राज्य लौट जाने की बात कही थी। दिल्ली की जनता अब यह समझ चुकी है और उनका असल विकास कौन करेगा। कि दिल्ली के भलाई के लिए कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा है और दिल्ली भी बढ़ रहा है। और दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पानी का दिक्कत हो, नाली का दिक्कत हो, सड़क का दिक्कत हो, उन समस्या पर दिल्ली के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, याद कीजिए कोरोना के समय को, जब कोरोना जैसी महामारी इस दुनिया में आई, तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि जो बिहार यूपी के लोग हैं वो बिहार यूपी लौट चले जाए। इलाज तक की व्यवस्था नहीं दिया और बसों में भरकर बिहार और यूपी जाने के लिए लोग मजबूर हुए। और आज लोग ये गलतफहमी फैलाने का प्रयास करते हैं कि पूर्वांचल के इशू पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी बिहार की धरती पर ही उनका जन्म हुआ, पले पले हुए और आगे बढ़कर पूरी तरह इस देश की राजनीति में आए। नमस्कार। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां सपा विधायक सर्वेश यादव ने एक समाचार पत्र पर आरोप लगाया कि उसने उनके खिलाफ बिना तथ्यों के खबर प्रकाशित की है, जिससे उनकी छवि
भूमिल हुई है। विधायक ने कहा कि उनकी समाचार पत्र ने उन्हें विकास क्यों में फिसड्डी बताया, जो गलत है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अक्टूबर और नवंबर में 5 करोड़ के प्रस्ताव दिए थे, जबकि सरकार ने दिसंबर में 2.5 करोड़ की राशि भेजी। विधायक ने समाचार पत्र की निंदा की और खबर का खंडन करने की मांग की है। बिना वजह हमारी छवि को धूमिल करने की एक आज बहुत महत्वपूर्ण पेपर में निकाला गया कि निधि खर्च करने में सिरसागंज विधायक फिसड्डी शब्द। एक तो बड़ा दर्द हुआ फिसड्डी शब्द पढ़कर, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के लिए फिसड्डी शब्द जैसा इस्तेमाल होना निंदनीय है और हमें ही ये कष्ट नहीं दे रहा है। जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे, अगर उन्हें ये शब्द इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें भी इसका कष्ट होगा। और जिनने ये निकाला है जो पेपर में, उन्हें पूरी तरह जानकारी नहीं थी। उन्हें आधी अधूरी जानकारी लेकर और उनने इस तरह से निकाल दिया छवि धूमिल करने के लिए। मेरे लिए 1 वर्ष पहले भी इसी पेपर ने निकाला था, तो हमने वार्ता करके उस बात को ख़त्म कर लिया था कि चलो कोई बात नहीं, किसी तरह गलती हो गई। और हमने 2024 में ये अभी हमने निकलवा के दिया है। वैसे तो लेटर से हम दिखा सकते थे, ये सीडीओ ऑफिस का कागज है। खबर बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सलमा हकान में एक मंदिर मिला। मुस्लिम आबादी में मंदिर मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की सफाई की। 1992 के दंगों के बाद लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए थे और दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर को कूड़ेदान बना दिया था। विश्व हिंदू परिषद ने डीएम अभिषेक सिंह को ज्ञापन सौंपा। जी, ये सन 90 से बंद पड़ा है मंदिर। जो यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते थे वो यहाँ से पलायन करके चले गए, तभी से ये बंद पड़ा है। आज हमने डीएम साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया है कि इसकी सौंदर्यकरण की व्यवस्था कराई जाए और इसकी साफ सफाई कराई जाए, जिससे कि ये सुचारू रूप से यहाँ पूजा पद्धति हो सके। ये मंदिर तो करीब 50 साल पुराना मंदिर है। यहाँ करीब 50-60 जाटा समाज के परिवार के लोग रहते थे। सन 90 के दंगे के बाद में सब लोग यहाँ से, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ एक समुदाय के लोग थे, तो वो यहाँ से जो छोड़ के चले गए सब लोग। और अपना ये मंदिर है, हम लोग तो अब पता पड़ी है कि हम मंदिर था, हम सोच रहे सब लोगों ने स्थापित कर दिया कहीं, लेकिन यहाँ उसकी दयनीय स्थिति है। आज हमने विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जाए और सुचारू रूप से पूजा पद्धति चालू की। खबर आगरा से है, जहां आज आगरा के 41 केंद्रों पर पीसीएस प्री परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 17,951 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा में प्रवेश के लिए 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा और 45 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए 18 टीमें बनाई गई हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर प्रतिबंध रहेगा और अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ साथ पहचान पत्र भी दिखाना होगा। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां एक कारोबारी ने सोशल मीडिया पर लाइव सुसाइड का प्रयास किया। व्यापारी विक्रांत चौधरी, जो कस्बे के बाजार में दुकान चलाता था, ठगी और मारपीट से परेशान था। उसने फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे उसने लाइव वीडियो में साझा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी को बचाया। खबर आगरा से है, जहां आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र के गांव फूलपुर इनायतपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के दर्जनों युवकों ने जमकर पत्थरबाजी की। इस घटना का 1 मिनट 55 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवकों की पत्थरबाजी साफ नजर आई है। बच्चों की साइकिल को लेकर कुछ विवाद में यह पत्थरबाजी हुई। देर रात दोनों पक्षों ने
युवकों के घरों में पत्थर फेंके, जिससे गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। खबर आगरा से है, जहां युवक अभिषेक साउथ अफ्रीका में बंधक बना हुआ है। वह 6 महीने पहले काम के लिए साउथ अफ्रीका गया था और वहां टाइल्स गोदाम में काम कर रहा था। कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे बंधक बना लिया और 5 लाख रुपए की मांग की। परिजनों ने सीएम और पीएम से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम कृष्णा तोमर है। ये बताइए, जो साउथ अफ्रीका में है, क्या नाम है उनका और काय की नौकरी करने उसका के नाम लिए? अभिषेक शर्मा है। वो नौकरी करने गया था हार्डवेयर की कंपनी में, मतलब हम कंपनी हार्डवेयर की, वहाँ काम करने गया था। ये फिर क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी ये मिली, उसके मालिक ने बुलाया था मीट वीट करके कि तो अच्छा वेतन दूंगा, सही सुविधा दूंगा, मतलब जितने तो भी प्रॉब्लम चल रहे बाहर खत्म हो गए इनके, तो तेरे सारे मतलब तू सही हो जाएगा यहाँ पे आके। मैं बुला लिया मीट वाला करके। उसके 2-3 दिन सही चला, उसके बाद उसको परेशान करने लगा, गंदी गंदी गाली उल्टी सीधे काम करा रहा था कि जो कर वो कर, जबरदस्ती काम करा रहा, उसको सोन नहीं दे रहा, खाना नहीं दे रहा ढंग से, अब क्या जानकारी मिली है? फोन पे बंधक बना लिया है? बंदा बना दिया, उसको परेशान कर रहा है, गालियां दे रहा है। ये बोल रहा तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तो उल्टी सीआईडी बंद करा दूंगा तुझे। किस बात की? में पेड़ से लटका युवक भूप सिंह का शव मिला, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। भूप सिंह रात से ही गायब था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम भेजने के लिए एसपी ताज सुरक्षा ने ग्रामीणों को समझाया। परिजनों ने चौकी प्रभारी एकता पर गंभीर आरोप लगाए, कहते हुए कि पूर्व में भी कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, ताल सेमरी ताजगंज में यहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शव यहाँ पर पड़ा हुआ है। उनको जब जाकर मौके पर जांच की गई तो फांसी का फंदा वगैरह बरामद हुआ। फील्ड यूनिट को बुलाकर पूरी जांच कराई गई है। बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर गाजियाबाद से है, जो इंदिरापुरम में 9.29 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। डीपी राजेश कुमार के अनुसार संजय सूरी, जो एक गैंगस्टर अभियुक्त है, पर 12 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उसकी पत्नी पर भी मुकदमे हैं। इस अवैध संपत्ति में प्लॉट और दुकान शामिल है, जिसे गाजियाबाद पुलिस ने कुर्क किया। गैंगस्टरों द्वारा अवैधानिक तरीकों से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करते हुए उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई लगातार कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी दिशा में आज नंदग्राम पुलिस द्वारा सातिर हिस्ट्री सीटर बदमाश संजय सूरी की करीब 9 करोड़ 29 लाख 40 हजार रुपए की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इसमें कुछ आवासीय भूखंड है, भवन है, व्यावसायिक दुकानें हैं। संजय सूरी सातिर किस्म का अपराधी है। इसमें कुल 12 अभियोग दर्ज है। इसकी पत्नी ज्योति सूरी के ऊपर भी अभियोग दर्ज है। यह लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत तमाम संपत्तियां इसकी चिन्हित की गई। करीब 9 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है और सभी पे पाया गया कि यह अवैधानिक तरीकों से अर्जित की गई है। इसमें एक बड़ी कार्रवाई आज नंदग्राम पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। आज गाजियाबाद पुलिस फिर एक्शन मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें, जो सूरी नामक व्यक्ति था वो थाना नंदग्राम क्षेत्र अंतर्गत उसकी करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गाजियाबाद डीसीपी राजेश कुमार जी ने बताया है कि सूरी नामक व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज थे और उस पर 9 करोड़ 40 लाख 29 हजार की संपत्ति को उसकी कुर्क किया गया। जो संपत्ति थी उसमें उसका घर, उसकी दुकानें व अधिक जमीन जो थी वो कुर्क कर ली गई है। गाजियाबाद डीसीपी ने बताया जो गाजियाबाद पुलिस है उसके और भी छानबीन कर रही है ताकि उसके नाम पर कितनी संपत्ति है और उसको भी कुर्क किया जाएगा। आगे कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन हर्ष के साथ विवेक शर्मा, एमबी नेटवर्क न्यूज, गाजियाबाद। खबर पीलीभीत से है, जहां बिलसंडा करेली
रोड पर तिक्षी चौराहे के पास शनिवार शाम एक रोड हादसे में युवक की मौत हो गई। पहाड़गंज निवासी युवक जो बिलासपुर अपने रिश्तेदारों के घर आया था, शाम को टहलने के लिए गया था। इसी दौरान अनियंत्रित गति से आ रही बाइक ने उससे जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार रथौली गांव का निवासी था और अपने घर जा रहा था। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। यह घटना थाना क्षेत्र करेली के तिलछी चौराहे के पास हुई। बधुआरी गांव के बंधी में 22 वर्षीय रिंकू प्रजापति का शव उतारा मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शव मिलने की सूचना मौके पर पुलिस परिजनों को बताया कि रिंकू पिछले 5 दिनों से लापता था। वह 17 दिसंबर की शाम गांव के ही युवक के साथ देखा गया था, जबकि काफी खोजबीन के बाद भी वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी। रविवार को शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दिनांक 19/12/2024 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर शंभू पुत्र नरेंद्र प्रजापति द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उसका भाई रिंकू प्रजापति उम्र 22 वर्ष निवासी बसौली अपने गांव के 2 साथियों के साथ बघवारी बंदे पर मछली मारने के लिए आया था। शाम के समय गांव के ही रामरक्ष बैगा के साथ उरमोरा से शराब लेकर ग्राम बघवारी के रिंकू व शिव पूजन गौड़ के साथ गांव में ही शराब पी थी। शराब पीने के दौरान ही कुछ विवाद होना बताया गया है। पुलिस द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई थी परिजनों के साथ, ग्रामीणों के साथ, लेकिन रिंकू का पता नहीं चल सका। आज सुबह रिंकू प्रजापति का शव गांव के ही बघवारी के छोटे तालाब में उतराता हुआ मिला। पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।